कि आपने जो किया है भगवान भी माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। इसका इंसाफ अगर आप नहीं कर सकते तो आपका इंसाफ ऊपर वाला एक दिन जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सभी दिल्ली वालों से विनम्र निवेदन है, दिल्ली के सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान से विनम्र निवेदन है, इसकी संख्या को बढ़ा के रखिए और जल्द से जल्द आपके पास कुछ न कुछ जरूर आ जाएगा और जल्द आएगा। ये नहीं सुनेगा, अब हम सुनाने का काम करेंगे। बहुत मजाक हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया, बैठे बैठे आज 89 डेज हो गया। इनके समझ में नहीं आ रहा हम किस तरीके से चलेंगे। जितने दिन से हम यहाँ बैठे हैं उसका भी पाई पाई हिसाब से पैसा जोड़ के लूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा। तुम सुधरोगे तो ठीक है, हम तो बिगड़े हुए हैं ही पहले से, और बिगाड़ने का कोशिश ना करो। अगर हमें रोजगार नहीं दोगे तो इनकी स्थिति क्या होगी? कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे, हम नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कौन होगा? कौन होगा? एलजी साहब होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस देना होगा, हमारा रोजगार वापस देना होगा। दिल्ली सरकार होश में आओ। और एलजी साहब को देखिए कितना जल्दी थी। दिल्ली की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया। एलजी साहब से जब हम पूछने गए, एलजी साहब ने ये कहा कि दिल्ली सरकार ने आप लोगों को निकाल दिया। अरे तो आपके दिमाग में क्या आग लग गई थी? आपने ही तो पूछा था कि सिविल डिफेंस के भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि है, इसको ठीक करके दीजिए। संतोष राय जी आप ही के हैं या वो हमारे हैं? आप ही के ओएसटी है ना संतोष जी, आप ही के सेक्रेटरी है ना संतोष जी, हमारे तो नहीं है। तो उन्होंने बना के दिया कि 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों को बेरोजगार किया जाना चाहिए। हमें तो इस बात से संबोधित करने लग गए थे लोग कि ये लोग केजरीवाल का पुलिस है। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? लेकिन ये सरासर झूठ है। हम किसी का पुलिस नहीं है, हम तो देश के सच्चे सिपाही हैं। जान की बाजी लगा के कोविड में लोगों का जान बचाने का काम किया है कि नहीं किया है? जब हम इस तरीके से काम करके देश का सेवा किए हैं और उन लोगों को आपने एक साइन से बाहर कर दिया, आपका हाथ कांपा नहीं? एक बार दिमाग में आप सोचे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? 10,000 लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं। 22 जून 2015 से 2016 से आपके पास एक मोहल्ला रक्षा दल की फाइल पड़ी है, उस पे तो आपने साइन नहीं किया आज तक। इस पे साइन करने में बड़ी जल्दी थी और आप कहते हो मैं शरीफ हूं। दिल्ली सरकार ने आपको नोटिफिकेशन में दोबारा ये भी लिखा हुआ है, मेरे पास अभी बैग में पड़ा हुआ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उस पे साफ साफ लिखा हुआ है एलजी साहब, जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं लग जाता है तब तक जो चाहे वहां लगने दीजिए। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये मार्शल महिला सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। इन लोगों को जब तक आप होमगार्ड में बहाल ना कर ले तब तक इनको महिला सुरक्षा में तैनात रहने दीजिए, मार्शल रहने दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? उसमें लिखा था कि नहीं लिखा था? इनके हाथ नहीं कांपे? तब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था? इनका सिर्फ मकसद एक था, सिविल डिफेंस जितने भी हैं वो केजरीवाल की पुलिस है, इसको किसी तरह से निकालो, इसको बदनाम करो, धरना दिलवाओ। और आज तक वही चल रहा। धरना तो हम दे देंगे, हमको केजरीवाल के छाती पे चढ़ना होगा, चढ़ जाएंगे, नौकरी तो हम लेके रहेंगे, लेकिन आप बचने का कोशिश मत करिए। जब हम आपके पास परमिशन लेके आए थे, आपने 15 तारीख को जब हमने परमिशन लिया तो आपने, आपका पुलिस ने हमें डिटेन करके वहां जाने का इजाजत नहीं दिया। उसने ये कहा कि यहाँ पे कर लेना, जिंदगी में राम अखाड़े पे
चंदगिराम अखाड़े में किया हमने, आपका बैलेंस चेंज किया, उसके बावजूद आपने हम सिविल डिफेंस से लड़ाने का कोशिश किया। 2 लोगों को बुला लिया आपके नेताओं ने और बोला कि ये गलत है, एसएचओ साहब से बात करवाया। एसएचओ साहब क्या कह देंगे कि मैं परमिशन दिया हूं, उनको नौकरी नहीं करना है, उनका घर परिवार नहीं है, उनका रोजी रोटी नहीं है। कोई भी आदमी जहां सीएम होता है, जहां एलजी होता है, वहां 24 आवर 144 लागू होता है। कोई भी आदमी प्रोटेस्ट वहां नहीं कर सकता है। प्रोटेस्ट करने का एक ही तरीका होता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है कि कोई भी पब्लिक अपनी बात को रख सकता है। अगर एक से अधिक आदमी है तो प्रोटेस्ट कर सकता है और पुलिस का काम है उसको प्रोटेक्शन देना। पुलिस का काम ये नहीं है उसको सजा देना। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, सजा किसी को मिली क्या? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अगर गुनाह होता तो हम जेल में होते ना, आज हम यहाँ कैसे हैं? समझ जाओ, ये सब गंदा राजनीति खेल चल रहा है, उसका शिकार हम सब हो गए हैं। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, सभी समझदार हैं। वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि बादशाह उसमें होता है कि नहीं होता है। जब तक बादशाह नहीं मरेगा शतरंज खत्म होता है क्या? तो बादशाह भी जिंदा है, चिंता मत करो साहब, समय का इंतजार करिए। ऊपर वाला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बस आप दिल्ली वासियों से निवेदन है, सिविल डिफेंस से निवेदन है कि यहाँ की संख्या को बढ़ा के रखिए। रोजी रोटी का सवाल है, आप अपना घर परिवार भी चलाने का काम करिए। जितना समय मिल सकता है यहाँ पे दीजिए, बाय अटेंडेंस दीजिए और जिन लोगों का अटेंडेंस होगी उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि जनता से लड़के जीत ले, जनता सर्वोपरि है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में तैनात मार्शल एवं दिल्ली सरकार के सभी 40 विभागों में लगे हुए महिला पुरुष जवान बैठे हैं। इनको बैठने का कोई शौक नहीं है, यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, यहाँ दिल्ली सरकार के एक गलत फैसले का विरोध करने आए। लगातार आज लगभग 89 डेज इनको यहाँ बैठे हुए हो गया। 27/10/2023 से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार को जगाने का काम कर रही है। इस वक्त जो दिल्ली में 2 सरकारें चल रही है, दोनों आराम से अपनी जिंदगी निभा रही है, लेकिन उनकी जो जनता है, दिल्ली का जिम्मेदार नागरिक है, जो कोरोना योद्धा है, उनकी रोजी रोटी छीन लेने का काम किया है। इन सभी महकमे में लगे हुए लोग, उनको बेरोजगार कर देने का काम किया है। उसके खिलाफ यह सब यहाँ धरने पर बैठे हैं और एलजी साहब है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है, दिल्ली की सरकार है कि देखने का काम नहीं कर रही है। तो उनको इन सभी महिला पुरुष जवान की तरफ से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं, आप सुधर जाइए। अभी समय है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। जब आप सरकार बनाने आते हैं, गरीबों की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं, परमानेंट करने की बात करते हैं, और जब आपकी सरकार बन जाती है तो लगी हुई रोजी रोटी किसी का उजाड़ देते हैं, घर उजाड़ देने का काम करते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये लोग यहाँ जो बैठे हैं महिला पुरुष, किस तरीके से इनका घर चलेगा। एक एक दिन दिल्ली जैसे शहर में किराए पे रहने वाले लोग हैं सब, किस तरीके से एक एक दिन अपना गुजारते हैं। यहाँ से सुबह आते हैं, शाम को बैठ के घर चले जाते हैं। इनके घर में बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है,
बच्चे परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चे पूछते हैं इनसे, मम्मी क्या लेके आई, पापा क्या लेके आए। ये आज का स्थिति इनकी ऐसी है, बच्चों को जवाब नहीं दे पाते हैं ठीक से कि इनको किस तरीके से हम बताएं कि बेटा हम अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का एक फैसला जिसको जो बेरोजगार कर दिया हम सभी को, उसके लिए हम संघर्ष करने जा रहे हैं। उन बच्चों को क्या पता इस संघर्ष से। बच्चे को तो दूध चाहिए, मकान मालिक को किराया चाहिए, राशन वाले को राशन का पैसा चाहिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी चीज चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए ये लोग जिम्मेदार व्यक्ति, घर के जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं। इनके घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका दवा का जरूरत है, जो लोग बीमार हैं उनको इलाज की जरूरत है, कहाँ से करा पाएंगे। जो बेरोजगार है, 1 रुपया कमाता नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये गंदा खेल खेला है, एलजी साहब ने ये गंदा खेल खेला है। आप सब समझ जाइए। मैं पहले भी बोला था इस विषय में, जिसको भी कहीं से भी त्रुटि समझ में आता है मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रेमजीत सिंह ये 10,792 महिला पुरुष जवान के लिए अपनी जान तक बाजी लगा देगा, लेकिन आपसे कभी हार नहीं मानेगा। नौकरी गई है, आपकी गलती से गई है, नौकरी दोगे और शान से दोगे, ये मेरा अधिकार है, वो मैं लेके रहूंगा। ये सभी जवानों से ये वादा नहीं और सरकार से निवेदन नहीं। अब आपको चैलेंज करता हूं, आपका जितने भी महकमे के लोग हैं उनको डिबेट के लिए बिठा दीजिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो गया, मेरा नाम बदल देना। ताली से स्वागत कर दीजिए इन सरकार को। इनको बता दीजिए कि आपने जो किया है वह देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है, और जो आपने किया है कभी गलती से सरकार बनाने का कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप सुधर जाइए तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देने देंगे। नोटा को वोट करेंगे। और नोटा का वोट एक बार अन्ना हजारे जी के गांव में हुआ था, तो उस गांव में ऐसी सड़क बनी है कि आज 26 साल उस सड़क के हो गए, आज तक चेहरे दिखते हैं उस सड़क में, रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। ऐसा सड़क का निर्माण किया गया। और यहाँ एक बार सड़क बनती है तो हर 6 महीने में उसको रिपेयर नहीं किया जाए तो बार बार टूटती रहती है। इस तरीके का सरकार चलाने का कोशिश कर रहे हो। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, अब बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। इनको जो लोग बेरोजगार हुए हैं आपके गलती से, आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए और इनको नौकरी दीजिए। जरूरी नहीं है कि सिविल डिफेंस में आप नौकरी दीजिए, इनको रोजगार की आवश्यकता है। आप अदर महकमे में दीजिए, जहां ये कर रहे थे वहां दीजिए, महकमा चेंज करिए। सिविल डिफेंस में हमने कोई कर्जा नहीं खा रखा है। सिविल डिफेंस में बड़ी मुस्तैदी से हम लोग आए थे काम करने, जिम्मेदारी से काम करने आए थे। सिविल डिफेंस के फॉर्म पे साफ साफ लिखा हुआ था कि हम देश सेवा के लिए अपनी टाइम मेहनत सब कुछ देंगे, लेकिन वो निष्काम रहेगी। तो निष्काम में हम स्वेच्छा से करने आए थे। पेड ड्यूटी देने का काम आपने किया है, गलती आपने किया है। उसके बाद जब हमारा नेचर नौकरी वाला हो गया, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद आप अचानक निकाल दिए। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? मजाक नहीं तो क्या है? ऐसा होता है क्या? एक बार इन गूंगी बहरी सरकार को अपने तालियों से बता दीजिए कि आपने जो किया है भगवान भी माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। इसका इंसाफ अगर आप नहीं कर सकते तो आपका इंसाफ ऊपर वाला एक दिन जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सभी दिल्ली वालों से विनम्र निवेदन है, दिल्ली के सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान से विनम्र निवेदन है, इसकी संख्या को बढ़ा के रखिए और जल्द से जल्द आपके पास कुछ न कुछ जरूर आ जाएगा और जल्द आएगा। ये नहीं सुनेगा, अब हम सुनाने का काम करेंगे। बहुत मजाक हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। बैठे बैठे आज 89 डेज हो गया, इनके समझ में नहीं आ रहा हम किस तरीके से चलेंगे। जितने दिन से हम यहाँ बैठे हैं उसका भी पाई हिसाब से पैसा जोड़ के लूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा। तुम सुधरोगे तो ठीक